हेलो एंड वेलकम टू द चैनल द स्टोमलैंड। माय नेम इज सईद फरमान एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की बायो। हम डिस्कस करेंगे चैप्टर जिसका नाम है टिश्यूज एंड ये हमारी 9th की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 6 है। और आज हमारा दूसरा लेक्चर है और दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के एक टाइप जिसका नाम है सिंपल परमानेंट टिश्यू। टिश्यू को हमने डिस्क्राइब किया था पिछले वाले लेक्चर में और हमने प्लांट टिश्यू को भी डिवाइड किया था बहुत सारे पार्ट्स में। और आज का जो हमारा ये पार्ट रहेगा वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्योंकि हम आपको अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा है तो आपको ये पता होगा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा एंड सेक्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है एक टाइप ऑफ टिश्यू है जो फॉर्म करता है मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑर्गन्स। जो भी प्लांट के ऑर्गन से मेजोरिटी में जो उसमें जो टिश्यू होता है वो होता है कोलनकाइमा। कोलनकाइमा जो है इसके कुछ बहुत सारे टाइप्स और हमारे टेक्स्ट में खाली दो टाइप्स दिए हैं। सपोज हमें दिया है क्लोरनकाइमा एंड एरनकाइमा हमारे टेक्स्ट में दिए हैं। थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर जो है हमारा पैरेन्काइमा जो है अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, तो उस वाले पैरेन्काइमा को हम क्लोरनकाइमा कहते हैं। हमारे टेक्स्ट की डेफिनेशन यही है कि अगर हमारे पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उस वाले पैरेन्काइमा को हम कोलनकाइमा क्लोरनकाइमा, क्लोरन यहाँ पे है क्लोरन REN क्लोरनकाइमा। और यहाँ पे जो टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू है वो है कोलनकाइमा, लेकिन जो टाइप ऑफ पैरेन्काइमा है वो है क्लोरनकाइमा। ठीक, क्लोरोफिल इसमें होता है क्लोरनकाइमा, इस तरीके से आप याद रख सकते हो क्लोरनकाइमा है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट वाला जो इसका पार्ट है जो इसमें को डिवाइड किया गया है वो है एरनकाइमा। एरनकाइमा जो है वो वाला टिश्यू है जब हमारी जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत सारे गैप्स होते हैं, वो स्पॉन्जी टाइप के होते हैं, और जो उनमें पैरेन्काइमा होता है उसको हम बोलते हैं एरनकाइमा। वो पैरेन्काइमा होता है लेकिन उसमें स्पेस ज्यादा होती है, वो स्पॉन्जी होता है, उसको हम एरनकाइमा बोलते हैं। मेजर कंपोनेंट करता है फॉर्म सब ऑर्गन्स का, हमने डिस्कस किया। आर लिविंग लूजली पैक्ड आइसोडायामेट्रिक विथ थिन वॉल्स। जो सेल्स होती है पैरेन्काइमा की वो लिविंग होती है। सबसे पहले ये वो जो सेल्स है वो लिविंग होती है, लूजली पैक्ड होती है, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस है। यहाँ पे हमने इसकी जो है डायग्राम बनाने की कोशिश की है, अगर आप इस पे भी थोड़ा सा समझ सकते हो। इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे जो सेल्स है वो लूजली पैक्ड है, आइसोडायमीटर के ऑलमोस्ट जो है स्फेरिकल टाइप की है, विथ थिन वॉल्स। इनके जो सेलुलोजिक वॉल्स होते हैं बहुत ही थिन होते हैं, थिन वॉल्स होते हैं, क्योंकि इनको हम बहुत बार जो है इनको हम वापस से लाके डिवाइड करने के लिए जो है फोर्स करते हैं। प्लांट्स में प्लांट्स इनको फोर्स करता है कभी कभी डिवाइड करने के लिए। तो ये मोस्टली क्या है, थिन वॉल्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, और इनकी शेप जो है आइसोडायमीटर लिखी है, लेकिन स्फेरिकल भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, राउंड भी हो सकती है, और इवन पॉलीगनल भी हो सकती है। लेकिन हमारे टेक्स्ट में लिखा है तो हमें उतना याद रखना, एटलीस्ट उतना याद रखना चाहिए। फंक्शन क्या है इसकी, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और ये फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेती है ये सेल्स। स्टोरेज के लिए भी यही वाली सेल्स यूज होती है, इनमें हम प्लांट अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो स्टोर करता है, और फिर जब उसको चाहिए फिर वापस से निकाल के यूज करता है, या उनमें वो वेस्टेज भी जो है स्टोर करके उनको फेंक सकता है। और सिक्रीशन, और जो प्लांट्स की सिक्रीटिव ऑर्गन्स होती है, जहाँ पे प्लांट्स की कुछ सिक्रीशंस होती है, वो सेल्स भी पैरेन्काइमा वाली सेल्स ही होती है। नेक्स्ट वाला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कोलनकाइमा। ठीक, कोलनकाइमा है कोलनकाइमा भी सिंपल परमानेंट टिश्यू का पार्ट है, और कोलनकाइमा की जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी है हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। occur in layers below epidermis of most dicotyledonous plants। एपिडर्मिस जो है हम नेक्स्ट वाले जो हमारा पार्ट बेस लेक्चर का उसमें हम एपिडर्मिस भी डिस्कस करेंगे। और अभी जो हमें याद रखना है कि ये जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस जो है एक आउटर लेयर होती है, आप ऐसे याद रख सकते हो। अभी जो भी प्लांट की जो आउटर लेयर होती है सारी, जिससे प्लांट कवर होता है, उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक, एपिडर्मिस के बिलो जो है यहाँ पे कोलनकाइमा होता है डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में। अब आपको मोनोकोटिलेडनस है, डाइकोटिलेडनस आपने याद आपको होगा, हम कॉटिलेडन्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। जिसके सीड में कॉटिलेडन्स दो हो उसको हम बोलते हैं डाइकोटिलेडन्स, और जिसमें एक उसको मोनोकोटिलेडन बोलते हैं। और वो बहुत सारी प्रॉपर्टी, सपोज जो डाइकोटिलेडन प्लांट्स होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मोनोकोटिलेडन में ऑलमोस्ट नहीं होती है एक्सेप्ट फ्यू। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस है जिसमें हमने प्लांट्स को जो है डिवाइड किया है। तो जो डाइकोटिलेडन्स वाली प्लांट्स है उनके एपिडर्मिस के बिलो जो लेयर होता है वो होता है कोलनकाइमा का। ठीक, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
living thickened at corners due to deposition of cellulose and pectin। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाली सेल्स जो होती है इनमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होती है, ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है। ये जो है टाइटली पैक्ड होते हैं और इनके जो वॉल्स होते हैं वो थिकनेड होते हैं। वॉल्स पे जो है थिकनेड, अगर यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाई है आपके लिए, ये यहाँ पे दिखाई है थिकनेड ऑफ वॉल जो है यहाँ पे ये थिकनेड होते हैं और इनमें जो प्रेजेंट होता है वो होता है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ये इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ये याद रखना है कौन सा वाला कंपोनेंट होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेल्यूलोज एंड पैक्टिन जो है इन वॉल्स पे प्रेजेंट होता है, जिससे वॉल्स जो है थिक होते हैं, वॉल्स पे थिकनिंग प्रेजेंट होती है। प्रोवाइड सपोर्ट टू यंग पार्ट्स ऑफ स्टेम, लीफ एंड टेंड्रल्स। जो कोलन काइमा की फंक्शन है उसमें एक फंक्शन ये भी है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि थिकनिंग्स होती है वॉल्स पे तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। किस 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 पार्ट में? एक तो ये यंग स्टेम्स में सपोर्ट जो है, अगर आपने कभी देखा होगा जो पिटियोल होता है लीफ का, वो थोड़ा शाइनी होता है जब सनलाइट में वो शाइन करता है, तो वो शाइन जो करता है वो बिकॉज ऑफ पैक्टिन करता है, क्योंकि उसके नीचे जो पैक्टिन की लेयर एक होती है और उस पर ऊपर भी जो एक क्यूटिकल की लेयर होती है और पैक्टिन, तो वो उसको शाइन देते हैं। यंग स्टेम में जो होता है जो सपोर्ट करता है, क्योंकि एपिडर्मिस के नीचे होते हैं, तो यंग स्टेम को सपोर्ट करता है ये कोलन काइमा। स्टेम लीफ, जो लीफ का पिटियोल होता है उसमें भी इसका जो है वो जो उसको फ्लैट रखने के लिए, उसको फ्लटर करने के लिए, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उसको देने के लिए वो भी कोलन काइमा ही प्रोवाइड करता है। और टेंड्रल्स में जो सपोर्ट होता है या उन स्टेम्स में जो टेंड्रल के हेल्प से जो क्लाइम करते हैं उनमें भी कोलन काइमा ही प्रेजेंट होता है। assimilate food and contain chloroplasts often इनमें क्या होता है, often most of time इनमें जो है एक तो एसिमिलेट फूड करते हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है और उनमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। ये सिंपल सी चीज है जो हमें याद होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके क्या हैं, इसकी शेप कैसी होती है, ज्यादातर इसकी शेल जो है पॉलीगनल होती है या पॉलीगनल भी होती है, स्फेरिकल भी होती है एंड ओवल भी हो सकती है कभी कभी। तो हमारे टेक्स्ट में दिया है कि पॉलीगनल है, तो पॉलीगनल हमें एटलीस्ट याद होना चाहिए। लास्ट वाला पार्ट जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, वो है सिक्लेरन काइमा। सिक्लेरन काइमा की सेल्स जो है वो डेड होती है और ये खाली जो है सपोर्टिव टिश्यू है। एक एक करके सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। मेक प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, जो ये इसकी जो फंक्शन है वो है प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ करना, क्योंकि इसकी सेल जो है डेड होती है, वो एक सपोर्ट की तरह काम करती है प्लांट के लिए। सेल्स आर डेड, लॉन्ग एंड नैरो, वॉल्स थिकनेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। यहाँ पे लिग्निन है और यहाँ पे जो कोलन काइमा में पैक्टिन था, ये आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। लिग्निन और पैक्टिन अलग अलग चीजें हैं और इसकी सेल जो है डेड होती है, लॉन्ग नैरो वॉल्ड विद थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ये चीजें हैं, इसके वॉल जो है थिक होते हैं। और यहाँ पे जो है इसकी दो टाइप्स होते हैं, एक दो टाइप की सेल्स पाई जाती है सिक्लेरन काइमा में। एक को हम बोलते हैं सिक्लराइड्स। सिक्लराइड जो है उनकी शेप इस तरह होती है। यहाँ पे जो ये दिखाए गए हैं ये पिट वॉल्स है, पिट इनको बोलते हैं, पिट्स, पिट नेटवर्क जो है। और यहाँ पे जो टोटल सेल का ल्यूमिन ये बचा है, बाकी जो सारा है यहाँ पे थिकनिंग्स हो गई है और ये सेल डेड हो गई है, ठीक। और क्योंकि ये जब यहाँ पे थिकनिंग्स होती है तो सेल का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो आउट से इन या इन से आउट होता है वो बंद हो जाता है, उसकी वजह से सेल डेड होती है। या दूसरा जो है उनको हम बोलते हैं फाइबर्स। सिक्लेरन काइमा फाइबर जो है वो इस तरह की शेप के होते हैं। यहाँ पे ये पिट्स दिखाए गए हैं, ये भी पिट्स हैं और इनके बाद जो है थिक हो गए हैं, अंदर जो ल्यूमिन है वो खाली है और ये सेल्स भी डेड होती हैं। और ये फाइबर्स है ऑफन जो है ऑफन ऑकर इन बंडल्स, ग्रुप और ऑफन ऑकर इन ग्रुप और बंडल्स, ठीक। बाकी जो है लास्ट वाला ये किस में प्रेजेंट होते हैं, सॉरी इंटरसेल्यूलर जो स्पेस है ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है, पहले ही मैं बता चुका हूँ। नट वॉल्स में मोस्टली हमें पाया जाता है, जो नट वॉल्स होते हैं उनमें सिक्लराइड्स ही ज्यादातर पाए जाते हैं। लीफ वेन्स जो है उनमें उनको सपोर्ट करने के लिए भी सिक्लेरन काइमा होता है, जो उनको सपोर्ट रख के जो उनको स्ट्रेट रखता है। सीड कोट्स में पाए जाते हैं या जो ट्री लीव सॉरी
टी लीव्स है, टी जो प्लांटेशन है उसमें जो लीव्स है उसमें भी होते हैं, या आपके जो पियर है, पियर में भी सिक्लेरा जो है प्रेजेंट होती है, या जो गावा है, गावा में भी सिक्लेरा प्रेजेंट होते हैं, एंड एक सपोर्टा एक फ्रूट है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये चीजें हैं, हमारे टेक्स्ट पे लिखा है लीफ में, नट वॉल्स में, सीड कोट्स में, या कोकोनट का जो फाइबर होता है आउटर उसमें भी सिक्लेरा प्रेजेंट होता है। इसकी शेप यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। तो मैं होप करता हूं कि जो मैंने चीजें यहाँ पे लिखी है और जो मैंने आपको समझाई है आपने भी ये नोट किया होगा, और आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को पॉज करके अभी इसको लिख सकते हैं। स्टिल अगर आपको कोई चीज इसमें समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, हम आपके लिए वो नए वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो इसमें इतना है। और अब हम पहले कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो आउटर वाला कवरिंग है वो हम करने वाले हैं, वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो कि मैंने पहले भी मैं एक बार बता चुका हूं कि ये एक आउटर लेयर जो भी प्लांट की होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक। होल प्लांट को जो कवर करती है बाहर से उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस पहला पॉइंट लिखा है आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर जो भी है वो एपिडर्मिस है। यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लेट सेल्स विद आउटर वॉल्स थिकर देन इनर वॉल्स, ठीक। ये नॉर्मली जो सेल्स इसमें होती है सिंगल लेयर होती है, ऑलमोस्ट सिंगल लेयर ही होती है। और जो सेल्स इसमें पाई जाती है उनमें जो आउटर वॉल होता है वो मोर थिकर होता है देन इनर वॉल्स। दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ दीज सेल्स, यू मस्ट रिमेंबर इट। ये आपको याद रखना, ये प्रॉपर्टी आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक लाइन है। आउटर वॉल जो है वो ज्यादा थिकर होते हैं देन इनर वॉल्स, और ये ऑलमोस्ट यूजुअली ये सिंगल लेयर होती है एपिडर्मिस। इन प्लांट्स लिविंग इन ड्राई हैबिटेट्स एपिडर्मिस इज थिक एंड प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम वाटर लॉसेस। जो प्लांट्स हमारे ड्राई क्लाइमेट में रहते हैं, हमारे डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो एपिडर्म्स होती है ये जो है थिक होती है, ठीक। इसमें जो है वॉल वॉल की थिकनिक ज्यादा होती है, और मोस्ट ऑफ टाइम्स ये एक टाइप की एक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती है आउटसाइड, जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, जो डेसिकेशन से बचाती है प्लांट को, वाटर लॉस से बचाती है, या जिसे हम ट्रांसपायरेशन, इवापोरेशन एक्सेट्रा, जो वाटर लॉस जो है उससे जो बचाती है प्लांट को, वो जो है क्यूटिकल की लाइनिंग जो है आउटर साइड ऑफ दिस लेयर प्रोड्यूस करके उसको प्रोटेक्ट करती है वाटर लॉस से। जो प्लांट्स ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं वहां पे वाटर लॉस की प्रॉब्लम जो है सबसे ज्यादा होती है, तो उसको कम करने के लिए प्लांट की एपिडर्म जो है थिक हो जाती है, और कुछ प्रोड्यूस करती है, कुछ लेयर्स प्रोड्यूस करती है। सपोज ऑफ क्यूटिन की जो एक लेयर प्रोड्यूस करती है, ये वाटर प्रूफ लेयर होती है। ये वाटर को जो है बाहर डेसिकेट नहीं होने देती है, बाहर इवापोरेट नहीं होने देती है, और प्लांट को डेसिकेशन से बचाती है। In aerial plants, it secretes waxy water resistant layer on outside. इसी तरह जब जो हमारे प्लांट जो है वाटर में रहते हैं, ठीक, उन वाटर में जो प्लांट्स रहते हैं उनके लिए भी वो वेट हो सकते हैं, ठीक। और वहां पे जो है वाटर ऑस्मोसिस, वाटर अंदर आ सकता है ज्यादा, तो प्लांट जो है बर्स्ट हो सकता है। तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे भी एक वैक्सी कोटिंग जो है जो वाटर रेजिस्टेंट होती है वो प्रोड्यूस की जाती है क्यूटिकल के आउटसाइड से। तो फिर वहां पे जो प्लांट है वो प्रोटेक्ट रहता है फ्रॉम दी वाटर, जो है वाटर की जो चीजें हैं जो जिससे वाटर इफेक्ट कर सकता है, या मैकेनिकल डैमेज एक्स्ट्रा से भी बच जाता है वो। कंटिन्यूअस लेयर लैक्स इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ये एक कंटिन्यूअस लेयर होता है और इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती है, ऑलमोस्ट जो है पैक्ड होता है टाइटली। और जो स्टेम होता है, स्टेम में ये जो है एक टाइप की हेयर जो है प्रोड्यूस कर सकता है, और रूट्स में तो हेयर्स प्रोड्यूस कर सकते ही हैं, और उनको हम स्टेम है उनको हम ट्राइकोम्स बोलते हैं, वो भी एपिडर्मिस की मॉडिफिकेशन होती है। ट्राइकोम्स ट्राइकोम्स जो है ट्राइकोम्स स्टेम में जो है एपिडर्मिस की मॉडिफिकेशन है, वो जो है ब्रांचेड भी हो सकते हैं, और वो भी जो है ट्रांसपिरेशन को बचाने में इंपॉर्टेंस उनका रोल वहां पे भी होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इन लीव्स एपिडर्मिस हैव पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। अगर हम अब लीव्स के एपिडर्मिस की बात करेंगे, जो एपिडर्मिस लीव्स में प्रेजेंट होता है, स्टेम को हमने देख लिया, अब हम लीव्स पे आ जाएंगे। लीव्स में जो वाला एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है उनमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं कहीं कहीं पे। सपोज अगर एपिडर्मिस के लिए ऐसे सेल्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक टाइप की ऐसे एक वॉल होती है, ऐसे आप मान सकते हो सेल्स होती है, और यहाँ पे भी ऐसे,
और यहाँ पे फिर ऐसे सेल्स हो जाते हैं, और ये जो पोर होता है उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक, लीव्स की एपिडर्मिस में जो पोर्स होते हैं उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। वो स्टोमेटा यहाँ पे अगर एपिडर्मिस हम आते हैं लीव की, तो यहाँ पे जो ये पोर है इसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा को जो प्रोटेक्ट करता है, ये जो सेल्स है इसको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, जो सेल्स स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। यहाँ पे लिखा है स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड, याद रखना है किस शेप में क्या होती है, किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल। ये जो किडनी शेप्ड सेल्स होती है ये हमारे डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में होती है। मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स या हमारे ग्रासेस में जो है वहां पे डम्बल शेप्ड जो है एपिडर्मिस होती है। इस शेप, इस तरह की एक शेप होती है वहां पे, डम्बल शेप्ड शेप। यहाँ पे जो है पोर है, ये स्टोमेटा यहाँ पे कहलाता है, ये स्टोमेटा होता है। ग्रेस में इस तरह की सेल्स जो है गार्ड करती है स्टोमेटा को, लेकिन डाइकोटिलेडोनस प्लांट में किडनी शेप्ड सेल्स करती हैं, जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इनमें जो सेलुलोज फाइबर्स है वो रेडियली ओरिएंटेड होते हैं, और जो आउटर वाली लेयर है थिक होती है, इनर वाली लेयर है थिक होती है, ताकि जब इसमें वाटर टर्जेस हो तो ये खुल जाए और स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज करे। जो स्टोमेटा का मेन फंक्शन होता है वो होता है गैसेस एक्सचेंज। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और उसको ऑक्सीजन जो है उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, दिन में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वो उसको बाहर करना है, तो उसके लिए जो पाथ है वो स्टोमेटा है। स्टोमेटा के थ्रू ही जो है गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, और यहाँ के इसके थ्रू ट्रांसपायरेशन भी होती है, वाटर लॉस भी हो जाता है। इन रूट सेल्स इलोंगेट टू फॉर्म रूट हेयर्स। अगर हम रूट के एपिडर्मिस की बात करें तो रूट वाले एपिडर्मल सेल्स जो है वो इलोंगेट होके रूट हेयर टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो ऐसे लॉन्ग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो टैपरिंग होते हैं लास्ट में, उन्हें हम रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर का जो एक ही काम होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाना। जो प्लांट को वाटर के लिए एब्जॉर्प्शन एरिया है, अगर वो ऐसे रूट जो है क्रिएट करेगा तो इसका एब्जॉर्प्शन एरिया इतना होगा जो रूट का होगा। लेकिन जो रूट हेयर जो लॉन्गेट होते हैं वो रूट हेयर उसके एब्जॉर्प्शन एरिया को बहुत ज्यादा कर देते हैं, और ये प्लांट के लिए इजी होता है फिर वाटर को गेन करना। तो रूट के एपिडर्मिस में जो सेल्स इलोंगेट होते होके रूट हेयर बनाती है वो भी एपिडर्मल सेल्स ही होती हैं, और रूट हेयर का मेन फंक्शन है यस वाटर एब्जॉर्प्शन। प्लांट्स ग्रो ओल्डर। ठीक, अब जब प्लांट्स ओल्डर ग्रो करते हैं, जब प्लांट्स ग्रो करते हैं और उनकी जो है एज बहुत ज्यादा हो जाती है, हम यूजुअली जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है तो क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टम लोकेटेड इन कॉर्टेक्स फॉर्म कॉर्क। जो सेकेंडरी मेरिस्टम होता है कॉर्टेक्स में, जब हमने पहली सेकेंडरी मेरिस्टम या लेटर मेरिस्टम का जो है हमने डिस्कशन पहले वाले लेक्चर में किया था, तो वो जो सेल वो एक टाइप की सेल्स क्रिएट मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं जिनको हम कॉर्क कहते हैं। कॉर्क हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड डिपोजिशन ऑफ सुब्रिन। जो कॉर्क होता है इसमें डिपोजिशन ऑफ सुब्रिन होती है और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, और जो सुब्रिन है ये वाटर रेजिस्टेंट भी होता है, और गैसेस जो है गैसेस को भी डिफ्यूज होने से रोकता है। तो यहाँ पे फिर जो है वो सेल जो है ब्रेक होके एक टाइप की लेंस शेप जो है इस तरह की शेप बनाते हैं, इस तरह की शेप बनाते हैं। ये सेल को अगर हम यहाँ पे खत्म करेंगे तो जो ऐसी शेप बनेगी छोटी छोटी, यहाँ पे ऐसे ऐसे जो ये ऐसी शेप बन जाती है, ये इसको हम बोलते हैं फिर लेंटिकल्स। लेंटिकल्स जो है वो गैसेस एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो है सेकेंडरी जहाँ पे ग्रोथ होती है स्टेम में, और जो स्टेम में कॉर्क या बार्क भी बन जाता है उनमें फिर लेंटिकल्स ही गैसेस एक्सचेंज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे जो हमें लिखा है सुब्रिन की डिपोजिशन होती है, ये सुब्रिन जो है वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल है, और हमने ये देखा था सिक्लेराइड्स में भी, अगर आपको याद होगा वहां पे हमने सुब्रिन का जो है डिस्कशन किया था। अभी के लिए आज के लेक्चर में इतना है, अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ट्राइकोम्स जो है ये मैंने बोला ब्रांचेस भी हो सकते हैं और स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, यही जो रूट हेयर टाइप की फॉर्म में होते हैं रूट्स में। बाकी ये जो है सब इजी है, अगर आपने इसको एक बार टेक्स्ट से पढ़ लिया तो आपके जो भी इसमें कंसेप्ट है, जो भी नॉलेज है वो आप आराम से गेन कर सकते हो। एक बार दो बार टेक्स्ट से पढ़ना है, जहां तक मैंने अभी तक पढ़ा है उसको एटलीस्ट जाके घर में जाके पढ़े। बाकी नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम करेंगे डिस्कस परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट जो है अब रह गया वो डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इसमें से अभी भी किसी पार्ट में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं आपके लिए नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिर से वो वाला पॉइंट डिस्कस करूंगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। बाकी कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप हमसे क्या चाहते हैं, और हम हमारी जो स्टाइल है पढ़ाने का उसमें आप क्या इंप्रूव चाहते हैं, और आपके कंटेंट में आप और क्या चाहते हैं।
बाकी थैंक्स अ लॉट।